बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का PNS बाबर और हसनैन की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के जियो इकनॉमिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का PNS बाबर और हसनैन की पाकिस्तान नेवी के बेड़े में शमूलियत का खैर मकदम। उनका कहना था कि मुल्की समुद्री हदूद के दिफा के लिए मजबूत बहरिया की ज़रूरत है। दोनों जहाज़ पाक बहरिया की बढ़ती ऑपरेशनल जिम्मेदारियाँ पूरी करने में मदद देंगे। उनका कहना था कि PNS बाबर और हसनैन की बहरी बेड़े में शमूलियत मुल्क की बहरी दिफाई सलाहियतें मजबूत बनाने की जानब अहम कामयाबी है। जहाज़ रवायती गैर रवायती ख़तरात का मुकाबला करने में बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा करेंगे। सदर ममलिकत ने कहा कि जहाज़ तुर्किया के साथ हमारी मजबूत दोस्ती रोमानिया में डच डोमेन शिप यार्ड पर एतमाद की अलामत हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तान, तुर्किया और डच डोमेन शिप यार्ड की टीमों का शुक्रिया भी अदा किया। और उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी, इलाकाई इस्तेहकाम, समुद्री रास्तों की हिफाजत में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम बरकरार रखने, मादरे वतन का हर कीमत पर दिफा करने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान के 59वें यौम दिफा के मौके पर मुल्क भर में शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क के सबसे बड़े अवार्ड निशान हैदर हासिल करने वालों की कब्रों और यादगारों पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीबात मुनक्किद की गईं। शोहदा के मुतल्लिका यूनिट्स ने के दस्तों की जानिब से अपने अजीम शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए सलामी पेश की गई। डायरेक्टर जनरल NLRC रावलपिंडी ने मुमताज़ निशान हैदर के पहले वसूल कनुंदा कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीज़न ने गुजरात के करीब लधिया में शहीद मेजर राजा अजीज भट्टी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 23 डिवीज़न ने जेहलम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 11 डिवीज़न ने लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद और आर्म्ड कोर के डायरेक्टर जनरल ने लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद। कमांडर लाग एरिया पेशावर ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और कमांडर FCNA ने हवालदार लालक जान शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर पाक अफवाज के अफसरान का कहना था कि मुसल्लह अफवाज कौमी खुद मुख्तारी और मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सोशल मीडिया विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। रैली में मेंबर असम्बली नसारा अब्बासी समेत ख़वातीन ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात शुजात मीर की इस रिपोर्ट में। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाल कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। शुरका ने कहा कि आज का दिन तजदीद अहद का है। यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह 6 सितंबर 1965 में हमारे नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क के दिफा के लिए आगे आए हैं, इसी तरह से आज भी हम उसी जज्बे के साथ आज भी तैयार हैं। हम अब पाक फौज के साथ खड़े हैं और हमारे जवान आज भी उसी जज्बे के साथ लड़ने और मरने को तैयार हैं। मुशीर हुकूमत नसारा अब्बासी ने कहा कि 6 सितंबर 1965 को जिस तरह पाक फौज के जवानों ने कुर्बानियां देकर वतन का दिफा किया, आज भी वही जज्बा नौजवानों में है। आज का दिन हमारे लिए एक तजदीद अहद का दिन है कि आज के दिन ही हमने भारत जैसे एक मुनाफिक दुश्मन से सबकत हासिल करके दफ़ाए पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर किया था। और हम ये चाहते हैं कि आज का नौजवान उसी जज्बे और उसी हिम्मत के साथ खड़ा हो जब अफवाज पाकिस्तान के साथ, जो कि पाकिस्तान की सालमियत और बका का ज़ामन है। रैली के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाक फौज हमारी मुहाफिज है, शोहदा की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, शहदा और अवाम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़रिए तमाम दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 6 सितंबर 1965 के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सेंट्रल प्रेस क्लब से बुरहान वानी शहीद चौक तक रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम 6 सितंबर 1965 के शहदा को उनकी लाजवाल मुज़ाहमत पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। 6 सितंबर का दिन जनूबी एशिया में हिंदुत्व की अमली शिकस्त की इब्तदा थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय हमले को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि भारतीय फौज को इबरतनाक शिकस्त दी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान उम्मत मुसलमान का दिफाई हसार है और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की दिफाई लाइन है। वादी लीपा की जानिब रुख करेंगे। आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह वादी लीपा, वादी नीलम, सतनौती और मीरपुर में भी यौम दिफा भरपूर अंदाज से मनाया गया। शोहदा को सलामी दी गई, खराज अकीदत पेश किया गया। मजीद इस रिपोर्ट में। वादी लीपा में दिफाई पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी, अस्करी क़यादत, ताजरान और सहाफ़ी बरादरी और मुख्तलिफ मगात पे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा लीपा पर सलामी दी। तकरीबात में शोहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश किया गया, जबकि वादी नीलम में यौम दिफाई पाकिस्तान के मौके पर सबसे बड़ी रैली समाजी शख्सियत खदीजा ज़रीन खान की क़यादत में मुनक्किद की गई। रैली में बच्चों, खातीन और नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर खदीजा ज़रीन खान ने कहा कि पाक फौज हमारी मुहाफिज है, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी। भारत सुन ले, कश्मीरी अपना हक खुदरादियत के साथ आज़ादी लेकर रहेंगे। दूसरी जानिब सदनौती गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 6 में 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सदनौती उमर फारूक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मीरपुर में भी यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीबात का अहतमाम किया गया। मीरपुर F1 कब्रिस्तान में मालूम जब्बा सवार दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले कर्नल इमरान अरशद जलाल के मज़ार पर फूल और चादरें चढ़ाई गईं और सलामी दी गई, जबकि पखर कोहकोट में यौम दिफा के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शहीद अमीर खान के मज़ार पर मेजर एहतशाम की क़यादत में फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। साबिक़ उम्मीदवार असम्बली डॉक्टर इरफान अशरफ, सरदार रियाज जमान और दीगर का कहना था कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। पाक फ़ौज ने मुल्क की सलामती के लिए नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ दी हैं, जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। पूरी कश्मीरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। शामिल करेंगे मजीद खबरें और आपको बताएं कि सीज फायर लाइन सवानी सेक्टर में भी यौम दिफाई पाकिस्तान मिली जज्बे से मनाया गया। पाक फौज के ज़रिए तमाम बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। शोहदा की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की गई और फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर दिफाई पाकिस्तान के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने का अज़्म किया गया। इस हवाले से मजीद देखते हैं बदरुस्सलाम जाफरी की ये रिपोर्ट। सीज फायर लाइन समाने जहां भारतीय पायलट अभिनंदन को निशान इबरत बनाया गया, पाकिस्तान का यौम दिफा मिली जज्बे से मनाया गया। पाक फौज के ज़रिए तमाम मरकजी तकरीब का इनेकाद राजा बड़ेहान गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज ग्राउंड समाने में किया गया। तकरीब में अस्करी और सिविल सोसाइटी से तलक रखने वाले मर्द और खवातीन और तुलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज और मुख्तलिफ महकमों की जानब से स्टॉल लगाए गए। तकरीब का आगाज गुब्बारे हवा में छोड़कर और कौमी तराना पेश करके किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमे, तकारीर और टैबलो पेश किए। जिमनास्टिक का शानदार मुजाहरा किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी लेफ्टिनेंट कर्नल एहसानुल्लाह सोमरो ने कहा कि पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए पूरी तरह चौकस और किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज का दिन शोहदा और गाजियों को सलाम अकीदत पेश करने के लिए मनाया गया। आज अहद तजदीद का दिन है। हम दुश्मन के नापाक अज़ाइम के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े थे और रहेंगे। शुरका तकरीब का कहना था यौम दिफा के मौके पर पाक फौज की तरफ से शानदार तकरीब का इनेकाद काबिल इस्ताइश है, जिससे कौम को यकजहती का सबक मिला। 1965 की याद में मनाया गया। इसको जितना भी कदर की निगाह से देखा जाए कम है। अमूमन हमारे माशरे में ये होता है कि जिस दिन कोई इस तरह का दिन होता है तो छुट्टी की जाती है। आज के दिन से जहाँ बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, वहाँ बड़ों ने भी बहुत कुछ सीखा और कौम की यकजहती के लिए एक बेहतरीन सबक मिला। अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह के प्रोग्रामात होते रहें और हमारी कौम को एक नई जहत मिलती रहे। हमारी पाक फ़ौज ने, मकामी यूनिट ने जिस अच्छे अंदाज में तरतीब दिया, पेश किया, वो काबिल सताइश है। और जिस तरह हमारे यहाँ के लोगों ने इसको कामयाब किया,
डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और दीगर अदाराजात का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आसान तरीके से संजाम दिया। और आखिर में मैं अपने शहीद वतन और गाजियों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खसूसी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए और स्टार्स का मुआयना किया। बदइस्लाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, समानी, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर हायर एजुकेशन मलिक जफर इकबाल ने कहा है कि चौधरी अनवारुल हक एक बेहतरीन वजीर आज़म हैं। वो हमारी टीम कैप्टन हैं। अनवारुल हक ऐसी यादें छोड़कर जाएंगे जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। वजीर हायर एजुकेशन जफर इकबाल मलिक, वजीर वाइल्ड लाइफ फिशरीज सरदार जावेद अयूब, चेयरमैन टोयोटा चौधरी फरीद और साबिक वजीर हुकूमत सदीफ शेख और दिगर ने कायद आज़म अकेडमी BS इंग्लिश पटीका नसीराबाद की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पटीका में BS क्लासेस का इजरा होने से हमारे बच्चे और बच्चियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और अब ऐसा नहीं होगा। पहले इनको मुश्किलात थी। आज़ाद कश्मीर में 6 यूनिवर्सिटीज़ और 180 कॉलेजेस हैं। आज़ाद कश्मीर के कॉलेजेस में स्टाफ की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वजीर वाइल्ड लाइफ फिशरीज सरदार जावेद अयूब ने कहा कि आज के नौजवानों को असली तालीम के साथ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आना होगा। नौकरियों को जहन में रखकर तालीम हासिल करने से कुछ नहीं होगा। नौजवानों को तालीम के साथ टेक्निकल हुनर सिखाए जाएं। उनका मज़ीद कहना था कि हमारे निजी और सरकारी तालीमी इदारों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तर्ज पर तालीम दी जा रही है। पटीका का मुकाबला अब पूरे आज़ाद कश्मीर के इजलास से हो रहा है। हमें अपने तालीमी इदारों में फ़ख्र है, उन पर फ़ख्र है। इदारों में स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे। तत्तापानी, बरनाला और कोटली में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीबात में शिरकत की और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। तत्तापानी में सरकारी और निजी तालीमी इदारों में खुसूसी तकरीबात का अहतमाम किया गया। अफवाज पाकिस्तान की खिदमात और शहदा को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन और अकीदत पेश किया गया। पाक फौज के अफीसर मेजर सकलैन इकबाल और दिगर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि 6 सितंबर 1965 वो तारीख साज दिन है जब हमारी दलेर और बहादुर फौज ने दफाए वतन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करके दुश्मन के मकरू अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। जबकि वादी नीलम के इलाके कीरन में कंट्रोल लाइन पर यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत करके मुल्की सरहदों के मुहाफ़िज़ीन की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत भी पेश किया। बरनाला छम देवा सेक्टर में पाक फौज के इश्तराक से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन अंदाज में अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा पेश किया। इस मौके पर 6 सितंबर 1965 में इस्तेमाल होने वाले असलहा और गाड़ियों की नुमाइश भी की गई। कोटली में मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के ज़ेरे तमाम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर शहदाए पाक अफवाज के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई और शजरकारी भी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद नईम अख्तर, प्रिंसिपल जकिया खातून समेत मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के स्टाफ ने मुख्तलिफ फलदार पौधे लगाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शेख ज़ैद अस्पताल रावलाकोट में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से 14 साला बच्ची जान की बाजी हार गई। वाक़ये की खबर फैलते ही अस्पताल में शहरियों का हजूम जमा हो गया। वाक़ये में मुबैना तौर पर मुलविस डॉक्टर और आमना नवाज नामी DMS अस्पताल छोड़कर भाग गए। रावलाकोट के नवाही इलाके कोइयां खाई कला के रिहायशी बच्ची के ताया हाजी मोहम्मद अशरफ और भाई एयान खुर्शीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ 10 बजे के करीब 14 साला फ़िज़ा खुर्शीद को अस्पताल लाया गया जिसे डायरिया की शिकायत थी। बच्ची को डॉक्टर्स ने चेक करने के बाद तिब्बी इमदाद फराहम की और मज़ीद मुआयने के लिए अस्पताल दाखिल कर दिया, मगर उसी रोज़ 3 बजे बच्ची को डॉक्टरों ने मुज़रे सेहत इंजेक्शन लगा दिया जिसके बायस वो जाँ बहक हो गई। मगर डॉक्टरों ने हमें अंधेरे में रखा और बच्ची को वेंटिलेटर पर डाल दिया और हमारे साथ ड्रामा करते रहे और आज 11 बजे हमें कहा गया कि बच्ची की मौत वाक़ई हो गई है। बुरसा ने कहा कि इस सिलसिले में जब मौके पर मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुश्ताक अहमद से मौक़िफ़ लिया गया तो उन्होंने कहा कि हम वाक़ई की तहकीकात कर रहे हैं। नाश का पोस्टमार्टम जारी है, रिपोर्ट आने पर ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। मज़ीद कहा कि अस्पताल इंतज़ामिया से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो मालूम हुआ कि डॉक्टर आमना नवाज नामी DMS
अस्पताल छोड़कर भाग गई हैं। उनका फ़ोन भी बंद है। कोई ज़िम्मेदार ऑफिसर मौक़िफ़ देने वाला मौजूद नहीं है। बुरसा ने आला हुकाम से अस्पताल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म कार्रवाई करने और गफलत के मुर्तकब डॉक्टर्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडयाला जेल में संवाद के दौरान कौमी एहतसाब ब्यूरो के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून को धमकी दी कि बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशा खाना के नए रेफरेंस की समाअत हुई। समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने नैब तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून को धमकी दे दी। वो नैब के तफ्तीशी अफसर के पास गए और उंगली उठाकर बोले कि तुम्हारे बनाए केसेस के सबब मेरी बीवी जेल में है, बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि रिहा होते ही तुम दोनों को मैं अदालत ले जाऊंगा। नैब तफ्तीशी अफसर ने इससे कबल भी 4 मरतबा बानी पीटीआई की धमकियों का मीडिया को बताया था। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात पर इमरान खान का कहना था कि कुछ लोग पार्टी के अंदर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पार्टी को कहता हूं अली अमीन गंडापुर को अंडरमाइन ना करें और मैं उसके साथ खड़ा हूं। पूरी पार्टी को कहता हूं कि यह वक्त इख्तलाफात का नहीं है। उन्होंने कहा कि अली अमीन के खिलाफ साजिशें करने वाले बाद में ना कहें कि टिकट नहीं मिला। मुजफ्फराबाद में महकमे मजहबी अमूर के ज़ेर एहतमाम सालाना नातिया मुकाबला जात का एहतमाम किया गया। आज़ाद कश्मीर के 10 इजलास से पहली पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात के दरमियान मुकाबले मुनक्किद किए गए। मुकाबले में 15 साल से कम उम्र तलबा और तालबात के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें नकियाल औलवी का सपूत शायान इस्लाम शब्बीर वल्द चौधरी शब्बीर अंजम एडवोकेट ने मुकाबले में आज़ाद कश्मीर भर से पहली पोजीशन हासिल की और जो अब पाकिस्तान के आइंदा मुकाबलों में आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए मुकाबले में शिरकत करेगा। जबकि आइंदा होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान के चारों सूबों से पहली पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात शिरकत करेंगे। इस मुकाबले में आज़ाद कश्मीर से पहली पोजीशन हासिल करने वाले शायान इस्लाम शब्बीर आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करेगा और मुकाबला आइंदा हफ्ते दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होगा। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।